छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन परिचय का भाग 4 आज हम लेके आए हैं। आज के भाग में हम जानेंगे, इस भाग में समझेंगे कि शिवाजी महाराज ने केवल युद्ध जीतने पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि किले, प्रशासन, सेना, गुप्तचर व्यवस्था और नौसेना और प्रजा कल्याण को स्वराज्य की मजबूत नींव कैसे बनाया। विस्तृत कहानी शिवाजी महाराज के जीवन को केवल तलवारों और युद्धों की कहानी समझना उनके व्यक्तित्व को बहुत छोटा कर देना है होगा। उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी दूरदर्शिता। वे जानते थे कि यदि किसी राज्य को लंबे समय तक मजबूत रखना है तो केवल युद्ध जीतना पर्याप्त नहीं है। राज्य के लिए चाहिए मजबूत किले, अनुशासित योजना और योग्य अधिकारी और अनुशासित सेना, मजबूत अर्थव्यवस्था, गुप्तचर व्यवस्था और समुद्री सुरक्षा। प्रजा का विश्वास था और सबसे महत्वपूर्ण स्वराज्य की भावना। यही सोच धीरे धीरे शिवाजी महाराज के राज्य को एक संगठित शक्ति में बदलने लगी। किले बने स्वराज्य की रीढ़। शिवाजी महाराज की सैन्य रणनीति में किलों का बहुत बड़ा महत्व था। सह्याद्री की पहाड़ियों और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों का उन्होंने बहुत प्रभावी ढंग से उपयोग किया। किले केवल युद्ध करने के स्थान नहीं थे, वे थे सुरक्षा केंद्र, प्रशासनिक केंद्र, रसद केंद्र और रणनीतिक चौकियां। शिवाजी महाराज समझते थे कि खुले मैदान में विशाल सेना से मुकाबला करना हमेशा लाभदायक नहीं होगा। इसलिए उन्होंने भूगोल को ही अपनी शक्ति बना लिया। पहाड़, घाटियां, जंगल और किले, इन सब का रणनीतिक उपयोग किया गया। युद्ध की नई सोच। शिवाजी महाराज की सेना की विशेषता केवल संख्या नहीं थी, उनकी युद्ध शैली में तेजी, अचानक आक्रमण और स्थानीय भूगोल की जानकारी। रणनीति पीछे हटना महत्वपूर्ण था। इसी संदर्भ में उनकी सेना की गनिमी कावा रणनीति का उल्लेख किया जाता है। सरल शब्दों में कहें तो जहां शत्रु अपनी शक्ति दिखाने की तैयारी करे, वहां सीधे उसकी शक्ति से टकराने के बजाय उसकी कमजोरी पर प्रहार करो। यह रणनीति आज भी नेतृत्व और प्रबंधन की दृष्टि से महत्वपूर्ण सीख देती है। सीख क्या होगी? बड़ा होना हमेशा जरूरी नहीं है, सही रणनीति होना जरूरी है। शिवाजी महाराज के लिए स्वराज्य का क्या अर्थ था? स्वराज्य का अर्थ केवल किसी दूसरे शासक को हटाकर स्वयं राजा बन जाना नहीं था। स्वराज्य का अर्थ था अपनी भूमि, अपनी व्यवस्था और अपनी प्रजा के हितों के अनुसार शासन। शिवाजी महाराज के लिए राजा का अर्थ केवल सिंहासन पर बैठने वाला व्यक्ति नहीं था। राजा का वास्तविक काम था प्रजा की रक्षा करना, न्यायपूर्ण शासन देना। और यही कारण है कि उनकी लोकप्रियता केवल सैनिकों तक सीमित नहीं रही। उनके शासन की चर्चा आम जनता के संदर्भ में होती थी। अनुशासन था उनकी सेना की पहचान। शिवाजी महाराज की सेना में अनुशासन पर विशेष जोर दिया जाता था। युद्ध के समय सैनिकों को स्पष्ट आदेश और जिम्मेदारियां दी जाती थी। उनकी सैन्य व्यवस्था में लूट और अनुशासनहीनता को प्रोत्साहित करने के बजाय नियंत्रित करने की नीति पर जोर दिया गया। युद्ध केवल विजय के लिए नहीं था, उसका उद्देश्य था स्वराज्य की सुरक्षा। और यह अंतर बहुत महत्वपूर्ण है। शिवाजी महाराज की असली ताकत रणनीति। किसी भी महान योद्धा को केवल उसकी तलवार से नहीं समझा जा सकता। शिवाजी महाराज की सबसे बड़ी ताकतों में से एक थी निर्णय लेने की क्षमता। वे परिस्थितियों को समझते थे, कब युद्ध करना है, कब पीछे हटना है और कहां हमला करना है, किस किले को मजबूत करना है और किस व्यक्ति को कौन सी जिम्मेदारी देनी है। इन फैसलों में उनकी रणनीतिक सोच दिखाई देती थी। समुद्री शक्ति की दूरदर्शिता। शिवाजी महाराज ने समुद्र की रणनीतिक महत्ता को भी समझा।
पश्चिमी तट पर समुद्री सुरक्षा के लिए नौसैनिक शक्ति विकसित करने की दिशा में उन्होंने महत्वपूर्ण प्रयास किए। इसके पीछे सोच स्पष्ट थी, यदि भूमि की रक्षा जरूरी है तो समुद्री सीमाओं की सुरक्षा भी जरूरी है। और इसी कारण मराठा नौसेना शक्ति का विकास उनके शासन की महत्वपूर्ण विशेषताओं में गिना जाता है। यह उस समय की राजनीतिक और सैन्य रणनीति के संदर्भ में उनकी दूरदर्शिता को दर्शाता है। प्रशासन में व्यवस्था। शिवाजी महाराज का शासन केवल युद्ध आधारित नहीं था, उन्होंने प्रशासन की व्यवस्थित करने का प्रयास किया। उनके शासन में विभिन्न विभागों और अधिकारियों की जिम्मेदारियां निर्धारित की गई। बाद में उनके शासन की प्रशासनिक संरचना को अष्ट प्रधान मंडल के संदर्भ में विशेष रूप से जाना गया। इस व्यवस्था का उद्देश्य शासन के अलग अलग कार्यों को जिम्मेदारी पूर्वक संचालित करना था। इससे एक बड़ी सीख मिलती है, एक व्यक्ति अकेले बड़ा साम्राज्य नहीं चला सकता, उसे योग्य लोगों की टीम बनानी पड़ती है। प्रजा के प्रति जिम्मेदारी। शिवाजी महाराज के शासन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में प्रजा की सुरक्षा और कल्याण का विचार था। किसी भी राज्य की वास्तविक शक्ति केवल सेना नहीं होती, वास्तविक शक्ति होती है प्रजा का विश्वास। जब जनता को लगता है कि शासक उसकी रक्षा कर रहा है, न्याय दे रहा है और उसके हितों का ध्यान रखता है, तब शासन मजबूत होता है। और यही नेतृत्व की वह सोच थी जिसे शिवाजी महाराज के व्यक्तित्व से जोड़ा जाता है। शिवाजी महाराज से आज की पीढ़ी क्या सीखे? अगर हम शिवाजी महाराज के जीवन को केवल इतिहास की किताब तक सीमित कर दें तो हम उनकी सबसे बड़ी सीख खो देंगे। उनके जीवन से आज के युवा कई बातें सीख सकते हैं। परिस्थिति कैसी भी हो, लक्ष्य मत छोड़ो। बड़ी समस्या से लड़ने के लिए बड़ी ताकत नहीं, सही रणनीति चाहिए। टीम बनाओ और योग्य लोगों पर विश्वास करो। अनुशासन के बिना प्रतिभा अधूरी है। अपने लक्ष्य के लिए धैर्य रखो और नेतृत्व का अर्थ आदेश देना नहीं, जिम्मेदारी लेना है। अपनी संस्कृति, भूमि और लोगों के प्रति जिम्मेदारी समझो। जय श्री राम।